नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके सीनियर एंकर पर्सन है। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस्लामाबाद फिर से एक दफा दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन चुका है और ईरान के हवाले से भी यही बात है कि ईरानी वफ्द भी पहुंचेगा, तो क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है जी, ये बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा। अभी दोनों जो फ्रीकैन हैं वो एक दूसरे को कहना चाहिए कि सियासी तौर पर दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ बयानात ऐसे देते हैं जिससे वो लगता है कि तनाव में एकदम से वो आसमान को छूलेगा, इतना ज्यादा वो बयानात उनके सख्त तरह के आ जाते हैं। लेकिन दोनों फ्रीक आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिएट करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से दोनों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ख्वाहिश मौजूद है कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हो जाए। और पाकिस्तान उसमें बहुत एक ऑनेस्ट किस्म के मीडिएटर के तौर पर कोशिश कर रहा है कि इनके डिफरेंसेस जो है उनको नैरो डाउन किया जा सके। एक जो प्रॉब्लम पहले राउंड में नजर आई थी लास्ट डे के अंदर, लास्ट फ्यू आवर्स के अंदर, जो गोल पोस्ट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो अमेरिका का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और ईरान के साथ उसी तरह की रियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ उनको जाना चाहिए। 40 रोज जितनी इन्होंने बमबारी करनी थी वो ईरान के ऊपर कर ली, उन्होंने जानी माली नुकसान सारा उठा लिया, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना था वो भी उठा लिया। तो ईरान अगर इनसे हफ्ता 10 दिन ही उसको धमकी देंगे कि हम दोबारा हमला करने लगे हैं, अगर तुम बात नहीं करोगे, ये बात नहीं मानोगे, तो आई थिंक ईरानियन साइड इज विलिंग कि वो इस प्रेशर को, इस तकलीफ को वो और सह लेंगे। लेकिन कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, जो एक रियासत के बुनियादी हकूक हैं, वो तो कभी कोई बंदा गिव अप नहीं करता। तो विद इन द लिमिट्स जो एक सॉवरेन स्टेट के राइट्स हैं उसको सामने रखते हुए दोनों फ्री करना चाहिए, क्योंकि स्पॉयलर्स इतने ज्यादा हैं। कोई इसराइल का एजेंडा आ जाएगा, कुछ और ड्रामा हो जाएगा जिससे इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर होगा कि कल जब ये बैठे तो मेज के ऊपर एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम लेकर बैठे, एक दूसरे से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें जो रियलिस्टिक हो, ऐसी चीजें ना हो जो दूसरे को सरेंडर करने पे मजबूर करें। सिर्फ इस वक्त ट्रंप की एक मजबूरी है कि ट्रंप इज हाईली अनपॉपुलर। जितने वो नए अप्रूवल रेटिंग्स आ रही हैं उसमें वो बहुत नीचे जा चुके हैं, बाइडेन से भी नीचे जा चुके हैं। तो उनको एक ऐसी विक्ट्री चाहिए जिसको वो अमेरिकी अवाम को बेच सके। उस चक्कर में वो रोजाना एक नई कोई पक्ष लगा देते हैं डील के अंदर, जिससे लगता है कि मिसाइल खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको डील करनी है, इससे निकलना है, तो तरीका वही यही होगा कि मुनासिब तरीके से रियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ बैठें और वो चीजें एक्सपेक्ट करें दूसरे से जो दूसरा आसानी से आपको दे सकता है। और ईरान को भी यही चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी जो लॉन्ग टर्म सैंक्शंस हैं, बहुत तबाही हो गई है इकोनॉमी की, इनकी लोगों की वहाँ हालत बहुत बुरी है, उससे छुटकारा हासिल करें और तरक्की के अमल की तरफ जाएं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर दोनों बहुत रियलिस्टिक रहें, एक दूसरे से अनड्यू किस्म की एक्सपेक्टेशन ना रखें। मलिक साहब, आपने एक बात की स्पॉइलर की। हम सबको पता है कि इसराइल मेन स्पॉइलर है, फिर भारत जो है वो इसराइल को अपना फादरलैंड कहता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रेशराइज या तो इंडिया इसराइल को करता होगा या इसराइल किसी तौर पे इंडिया की बात मानता होगा। तो जो अमेरिका ने शराइत रखी है उसमें इसराइल की रजामंदी आपको लगता है कि शामिल हो? क्योंकि डे वन से बात यही थी कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी, सदर ट्रंप को मिसगाइड किया गया, उनको इंफॉर्मेशन गलत दी गई, तभी वो इस जंग में कूद पड़े। तो अब आपको लगता है ये जो शराइत अमेरिका ने रखी है उस पे इसराइल को भी शामिल किया गया होगा, ये उसका मौकिफ लिया गया होगा? कुछ चीजें तो वो है इसराइली फरमाइश वाली है ना। जैसे इब्तदाई दिनों में आजकल ट्रंप जो है वो अपने बयानात के अंदर ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं करते। पहले तो वो जो 15 उनके पॉइंट थे उसके अंदर ये भी था कि अपना पूरा मिसाइल प्रोग्राम ही तर्क कर देंगे। तो उससे तो बहुत बेहतर हो कि ईरान लड़के मर जाए बजाय मिसाइल प्रोग्राम जोड़ ले। ये खालिस इसराइली शर्त थी, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल उड़ते हैं वो जाके उनके इसराइल के इलाकों में हिट करते हैं, तो उससे उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ये जो ब्रेन है सारा इस एग्रेशन के पीछे, इस जारियत के पीछे, वो इसराइली ज़हन है, नेतन्याहू का ज़हन है। वो किसी मुसलमान मुल्क को तगड़ा इस इलाके में नहीं देखना चाहता। ये एक उसका माइंड सेट है, एक्सट्रीमिस्ट है, वो बिल्कुल मोदी की तरह का दूसरा एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन सारा ब्रेन पीछे एक ही बंदे का, उसका नाम नेतन्याहू है। वो अभी ईरान के पीछे है, ईरान से फारग होगा तो किसी और के पीछे लग जाएगा, इसलिए उसके आगे बंद बांधना जरूरी है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि एक और रियासत जो है वो न्यूक्लियर हथियारों के साथ इस इलाके के अंदर। लेकिन ईरान को इस तरह के मामले पे मनाना मलिक साहब बड़ा मुश्किल नजर भी आ रहा है। अब सार आलम साहब सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं सुमेरा खान, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। अब सार साहब सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड वो अब कल इस्लामाबाद में लगने लगा है, और सर हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि एक दफा फिर से जो टेबल टॉक है, जो पीस टॉक है, वो हमारे विफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में सज रही है। क्या कहेंगे? एजाज की बात तो हो गई है मेरे ख्याल में, इससे आगे हमें चलना चाहिए कि ये पूरी दुनिया के अमन के लिए, इस्लामी मुल्कों में जंग रोकने के लिए और इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि जंग रुके। और इसमें पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो बड़ा करेजियस है और पॉजिटिव है। और इसके बावजूद कि बार बार रुकावटें आ रही हैं,
ठोकरें लग रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उठता है, जाता है और कर रहा है। तो ये चीज़ तारीख का हिस्सा तो बनेगी, लेकिन अभी इसको इस वक्त यहाँ से निकाल के ले जाना, इस तूफान में इस वक्त फंसा हुआ सब कुछ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से जो कियास हमें नजर आ रहा है कि एक घंटा में पता चलता है कि बात हो रही है, दूसरे घंटे पता चलता है बात नहीं हो रही, आवरली बेसिस पे सिचुएशन बदल रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसी से सारी दुनिया में जाहिर है ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं, उसमें बहुत सारे लोग पैसा भी बना रहे हैं, जिसमें उंगलियां प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके चाहने वालों की तरफ भी उठ रही हैं कि उनकी जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं या उनकी जितनी धमकियां हैं या प्यार मोहब्बत है, वो कोइंसाइड करता है कि किस वक्त मार्केट खुलनी है, किस वक्त बंद होनी है। तो अब ये जो हमने पिछले 12 घंटों में, 24 घंटा भी नहीं कहना चाहिए, 12 घंटों में जो कुछ हमने देखा है उसमें तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कॉल हुई है, पहले ईरान के सदर पेज़ेश्कियान थे जी। और उसमें उन्होंने उनसे जो भी उनके रिजर्वेशन दूर करने की कोशिश की है। आपने हॉर्मोन्स का मसला है, वहाँ अमेरिकन ब्लॉकेड है, तो अभी रॉयटर्स ने खबर दी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और उन्होंने कहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोल लेंगे, रॉयटर्स कह रहा है। और इसका अभी तक तरदीद वगैरह तो किसी तरफ से भी नहीं आई, ना व्हाइट हाउस से ना यहाँ से। तो लगता है कि ये फिर पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि जहाँ से राब्ता टूटा था वहीं से बहाल किया जाए और पाकिस्तान अपनी पोजीशन को, छोटा मुल्क है हम, हमारी मईशत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपने कार्ड जिस तरह पाकिस्तान खेल रहा है, जिस तरह अपनी पोजीशन को बेहतर कर भी रहा है, बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है फॉर वर्ल्ड पीस, ये बड़ी अच्छी बात है। बस उम्मीद है और कि का दूसरा दौर इन रुकावटों को दूर करके हो जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि इस्लामाबाद में सारी तैयारियां हैं और इसीलिए हैं कि मुज़ाकरात कल से शुरू हो जी। देखते हैं क्या बनता है। ठीक है अफसार साहब, आपका कमेंट आगे साथ रहेगा। मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि सख्त बयानात अमरीकी सदर भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर बात नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं तो वो होगा जो 47 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर ईरान भी दे रहा है, जैसे इस्माइल बकाई भी अब से जब कुछ देर पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है कि अमरीका दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करेगा या नहीं। अमली मुजाहरा हमने तब देखा जब उस जहाज को रोका गया जो कि चाइना की तरफ से आ रहा था। तो ये भी एक खिलाफ वर्जी है और ये वही एक तस्वीर है कि जब पहले भी डायलॉग हो रहे थे फैब के एंड में और उस डायलॉग के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो गारंटियर अगर ईरान मांगता है अपनी शराइत में, तो आपको क्या लगता है वो गारंटियर मुल्क कौन सा हो सकता है? देखिए कि अगर ईरान का ट्रस्ट नहीं है अमेरिका के ऊपर तो ईरान इस मामले में हक बजानब है। अमेरिका ने माजी में उसके साथ कुछ ऐसा मामला किया नहीं है कि उसका ट्रस्ट हो। माजी के अंदर इन्होंने न्यूक्लियर के ऊपर एक डील की थी आज से काफी साल पहले। उस डील को ट्रंप साहब ने आके, ओबामा ने डील की थी तो ट्रंप ने आके उसको तोड़ दिया। फिर ये माजी के अंदर ओमान में बातें कर रहे थे जून के महीने में, तो उधर बातचीत चल रही थी तो फिर इधर आके इन्होंने अटैक कर दिया। अभी फिर यही काम हुआ है इनका, इस दफा ओमान में हो रही थी। उस वक्त जून वाला प्रोसेस भी इसी तरह शुरू हुआ था, इस दफा ओमान में हो रही थी। 26 तारीख को टॉक्स हुई थी जिसमें ये भी तय पाया था कि 3.67% के ऊपर जो उसका यूरेनियम अफजूकी का प्रोग्राम है उसको रोका जाएगा, सिविल यूजेज या मेडिकल यूजेज के लिए रखा जाएगा, वेपन प्रोग्राम नहीं होगा। 26 फरवरी को बातें हुई थी, 28 फरवरी को इन्होंने इसराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया। तो ईरान जब ये कहता है कि हमें अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है तो वो दुरुस्त कहता है, बिल्कुल हक बजानब है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर चाहिए दोनों को। बयान जितने देने हैं वो दें, बातचीत से पहले इस तरह के बयान चलते हैं, वो एक कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो भी कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो इनके एक्चुअल नेगोशिएटर्स हैं, कालीबाफ हैं, अब्बास इराकी हैं, IRGC वाले ज्यादा हार्ड लाइन ले रहे हैं। तो IRGC का अगर कोई नुमाइंदा है वो सारे बैठ के जो इनके लोगों से बात कर रहे होंगे, विटकॉफ से, कुशनर से या JD वैंस से, उनको रियलिस्टिक रहना चाहिए। बाकी जो बयान देते हैं वो मीडिया कंजम्पशन के लिए या अपने लोगों को तसल्ली के लिए, वो ठीक है। और ट्रंप साहब को अपना लब्बो लहजा थोड़ा महज़ब बनाना चाहिए। कभी वो गाली दे देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं कि तहजीब ही पूरी मिटा दूंगा, वो भी गैर मुनासिब तरीकाकार है। इस वक्त इशू ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर अमेरिका को हर सूरत में कुछ ना कुछ ईरान से चाहिए। वो पीछे हटता है अगर उसके बगैर तो मुकम्मल तौर पर एक शिकस्त खोरदा अमेरिकी सदर होगा जिसको वो कबूल ही नहीं करेगी उसकी अवाम। तो वो एक न्यूक्लियर की विक्ट्री लेके जाना चाहता है, ट्रॉफी उसकी, जिसको अपने अवाम को बताया कि मैंने ईरान पे हमला इसलिए किया था कि मैंने उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया।